हमारे मोहतरम गार्जियंस, असातिज़ा किराम, हमारे प्यारे बच्चे, आप सब लोगों को यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन हम सब लोगों के लिए बहुत ख़ास है, ख़ास इसलिए कि हम आज़ाद हैं और आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, बहुत सारी कुर्बानियों के बाद ये आज़ादी हमें नसीब हुआ, जिसमें हमारे बहुत सारे पूर्वज, हमारे देश के लोग जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी और तब जाकर के ये दिन हमें देखने को मिला। आज हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ तिरंगे को लहराते हैं, खुशी मनाते हैं और साथ ही साथ हम उन वीर जवानों को भी याद करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। वो कौन लोग हैं जिन्होंने जान की कुर्बानी दी? वो कौन लोग थे जिन्होंने आज़ादी के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया? जब आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो वो लोग थे जो बहुत ही काबिल पढ़े लिखे लोग थे, जिनके अंदर ये समझ थी कि मुझे गुलामी पसंद नहीं है और हम गुलाम रहना पसंद बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और अपनी सलाहियत, अपनी काबिलियत के बल पे वो अंग्रेज़ों के मुखालफत में खड़े हुए और अंग्रेज़ों को एक तरह से मार भगाया और फिर इस देश को आज़ादी मिली। नेहरू जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने और आज के दिन लाल किले पे प्रधानमंत्री ही झंडा को फहराते हैं। तो नेहरू जी जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत साल जेल में रहे और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। साथ ही साथ हमारे महात्मा गांधी जो इस देश में जितने भी आंदोलन हुए उनको उन्होंने रेगुलेट किया और हम सब लोग उनके साथ साथ रहे और फिर जाकर के ये दिन हमें नसीब हुआ। किसी भी बड़े काम को करने के लिए कहीं ना कहीं आपको तालीम याफ्ता होना हर हाल में ज़रूरी है, तभी आप कुछ कर सकते हैं। अगर महात्मा गांधी के बारे में अगर आप जानने की कोशिश करें, भीमराव अंबेडकर के बारे में जानने की कोशिश करें, भगत सिंह के बारे में, महारानी लक्ष्मीबाई, जितने भी जो स्वतंत्रता के जो भी क्रांतिकारी रहे इस देश के, जो फ्रीडम फाइटर्स रहे, उन सब में एक कॉमन चीज़ यही रही कि वो सब लोग पहले पढ़े लिखे और फिर उसके बाद, क्योंकि जब हम जाहिल होते हैं तो हम कहीं ना कहीं हमें पसंद ये समझ में नहीं आता है कि हम गुलामी में जकड़े हुए हैं। दो तरह की गुलामी होती है, एक फिजिकल स्लेव्स, एक जिस्मानी तौर पे हम गुलाम होते हैं और एक मानसिक तौर पे मेंटली हम गुलाम होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो फिजिकल स्लेव्स उस वक्त अंग्रेज हम पे जुल्म किया करते थे, तो हम लोगों ने उस जिस्मानी गुलामी से लड़ने के लिए हम सब लोग आगे आए और अपने आप को आज़ाद किया। आज की डेट में भी अगर हम देखें तो हम कहीं ना कहीं ज़हनी तौर पे बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारी खराबियों के गुलाम होते हुए जा रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी हम अपने आप को बचाएं और इस चीज़ से हम लड़ने की कोशिश करें। आज़ादी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम आज़ाद हैं, जो चाहे वो हम कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें बोलने की आज़ादी मिली है, लेकिन उसमें भी एक संयम की गुंजाइश है। हमें एक्सप्रेस करने की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमें मिला है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे देश में हर तरह के लोग इस देश में रहते हैं, हम सब की कदर करते हैं। और अभी अभी एक बहुत खूबसूरत सी लाइन जो हमारे देश के बारे में कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। साथ ही साथ एक खूबसूरत लाइन और भी इसमें है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये एक बहुत बड़ा संदेश है हम सब लोगों के लिए आज के इस दौर में। इस लाइन को हम सब लोग बांध के रखें, मजबूती से पकड़ के रखें और अपने देश के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ें। साथ ही साथ मैं बहुत सारे चेंजेस इस साल जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उन सब चेंजेस के लिए आप सभी हमारे टीचर हजरात, हमारे जो बच्चे, हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर, इस पूरी संस्था की जितनी भी टीम है,
वो सब लोग अपनी अथक मेहनत से इस स्कूल को यहाँ तक लेकर के आए हैं, और मैं बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस, बदलाव जो मैं देख रहा हूँ, मैं यकीनन बहुत खुशी महसूस करता हूँ। मैं इस खुशी के लिए आप सब लोगों को ढेरों बधाई देता हूँ, और ख़ास तौर से हमारे ज़ुबैर सर जिन्होंने हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो सब चीज़ों को इन्होंने एग्जीक्यूट किया। मैं लगभग 10 साल मुझे हो गए हैं इस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किए हुए। हमने दिन रात कोशिश किया कि कुछ बेहतर से बेहतर किया जाए। मैं सोचता रहा, बहुत सारी जगहों पे हमारी एक लिमिटेशन रही, मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। आइडियाज़ बहुत सारे रहे, लेकिन एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। तो मैं एग्जीक्यूशन हमारे ज़ुबैर सर ने बहुत सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट किया, उसके लिए भी मैं बहुत तहे दिल से मैं सर का शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ जो ये चीज़ें आज बहुत मौसम ख़राब होने की वजह से हम बहुत सारे इंतज़ामात को हमने तय किया ताकि हम जल्दी से इस चीज़ से आज हम फ्री हो जाएँ। बारिश और धूप दोनों चीज़ों का वो एक संगम कह लीजिए इस अगस्त में। तो शुक्रिया के साथ मैं ज़ुबैर सर का सही मायने में बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत कुछ तो इनके लिए नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इनका एक्सपोजर बहुत सारे जगहों पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में इनका रहा। हमारे लिए ये खुशी की बात है, फख्र की बात है कि इस तरह के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और हमें खुशी है कि हमारे साथ काम कर रहे हैं। मैं हत्ता इम्कान कोशिश करता हूँ कि सर को मैं एक हैसियत, एक पोजीशन दूँ। इसी की कड़ी में एक अनाउंसमेंट है जो मुझे लगता है कि मुनासिब है कि मैं ये अनाउंसमेंट करूँ। आज से हमारे ज़ुबैर सर हमारे डॉक्यूमेंटेड प्रिंसिपल और हैसियत प्रिंसिपल इस स्कूल को लीड करेंगे, और मुझे बहुत खुशी होगी कि इस पोजीशन के लिए सर आगे आए और स्कूल को और आगे लेकर के जाएँ, और बखूबी मुझे लगता है कि इस जिम्मेदारी को बेहतर से बेहतर अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश सर की रहेगी। ज़ुबैर सर आज से हमारे स्कूल के प्रिंसिपल की हैसियत में हैं, तो मुबारक करें। बहुत शुक्रिया, और सही मायने में आप इसके हकदार हैं। मुझे लगता है कि आप अपनी इस पोजीशन से हमारे स्कूल को बहुत ऊपर तक लेकर के जाएंगे, और बच्चों का जो भी एक भविष्य है वो मैं आपके सुपुर्द कर रहा हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको आप बहुत दूर तक लेकर के जाएंगे। शुक्रिया आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच।